हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होने वाले 5 वाल्व्स के नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व और नॉन रिटर्निंग वाल्व। आपको 5 वाल्व के नाम बताने हैं दोस्तों। कौन कौन से? गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व और नॉन रिटर्निंग वाल्व। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इम्पेलर कितने प्रकार के होते हैं? पंप में जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो कितने प्रकार के इम्पेलर होते हैं? तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज्ड टाइप इम्पेलर। 3 टाइप के इम्पेलर का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज़्यादातर किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ज़्यादा जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं। बियरिंग दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन टाइप बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग किसे कहा जाता है? जिस पे कोई रोलिंग एलिमेंट्स ना लगा हुआ हो, जैसे कि बूश बियरिंग वगैरह। और एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग किसे कहा जाता है? जिस पे कोई भी रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ हो, जैसे कि बॉल हो सकता है, रोलर हो सकता है। वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग के कैटेगरी में आता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के फाइल का इस्तेमाल मोटे काम के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, रफ फाइल। रफ फाइल का इस्तेमाल मोटे काम के लिए किया जाता है। रफ काम के लिए रफ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्नियर कैलिपर से क्या क्या मापा जाता है, तो आपको बोलना है कि वर्नियर कैलिपर से 3 डायरेक्शन का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। आउटर का मेजरमेंट ले सकते हैं, इनर का मेजरमेंट ले सकते हैं और डिप्थ का मेजरमेंट ले सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये जो आप लोगों को फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये एक फिलर गेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिलर गेज का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया जाता है? तो आपको सिंपल सा जवाब देना है। 2 सतहों के बीच के खाली जगह को, जो कि गैप होता है, उसको मापने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर आप लोगों को बियरिंग वगैरह का क्लियरेंस लेने के लिए फिलर गेज का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पिरिट लेवल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये भी जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। तो स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल कोई भी बेस को या फाउंडेशन को लेवलिंग करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होने वाले हैमर कितने मटेरियल के आते हैं? जो इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है हैमर है दोस्तों, वो स्टील का भी आता है, लकड़ी का भी आता है, साथ ही रबर का भी आता है दोस्तों। 3 प्रकार के हैमर आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? स्टील हैमर, लकड़ी का हैमर, साथ ही रबर का भी हैमर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टैप और डाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो जवाब देना है दोस्तों आप लोगों को, टैप और डाई का इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये जो टैप देख रहे हैं दोस्तों, इससे इंटरनल थ्रेड बनाया जाता है, और ये जो आप ऊपर से डाई देख रहे हैं, इस डाई से आप लोग आउटर थ्रेड बना सकते हैं। कोई भी पाइप के ऊपर अगर थ्रेड बनाना है तो आप लोग थ्रेड डाई से थ्रेड बना सकते हैं, और टैप से आप लोग इंटरनल थ्रेड बना सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर देना है दोस्तों आप लोगों को, अब्रेसिव व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। ये आप लोगों को
याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायल गेज या डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, किसी भी पार्ट्स की सटीकता को मापने के लिए डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शाफ्ट को मेज़र करना है, शाफ्ट का रनआउट तो नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो डायल इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ेगा। इक्विपमेंट का अलाइनमेंट करना है तो भी आपको डायल इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो कोई भी इक्विपमेंट का अगर एक्यूरेसी आपको चेक करना है तो डायल इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। ज़्यादातर अलाइनमेंट के लिए या तो शाफ्ट रनआउट चेक करने के लिए या कपलिंग का रनआउट चेक करने के लिए डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंटर पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, मेटल पर मार्किंग करने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई प्लेट को गोलाकार कट करना है तो बीच में आप लोगों को एक सेंटर पंच लगाकर डिवाइडर से आपको मार्किंग करना पड़ेगा, या तो कोई गैस्किट कटिंग करना है तो भी आपको सेंटर पंच का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। सेंटर मेज़र करके डिवाइडर से मार्किंग करना पड़ता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेक्सा का प्रयोग किस लिए किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मेटल के पतली प्लेटों को काटने के लिए हेक्सा का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। कोई भी पतला प्लेट है अगर उसको कट करना है तो आप लोग हेक्सा ब्लेड से दोस्तों आसानी से उसको कट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों वो होता है 0.01 mm। ठीक है, अगर लिस्ट काउंट आपको निकालने नहीं आता है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चक का प्रयोग लेथ मशीन में क्यों किया जाता है? ये जो चक का फोटो दिख रहा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल लेथ मशीन में क्यों किया जाता है? किसी भी वर्क को पकड़ने के लिए चक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। बिना चक का आप इक्विपमेंट को लॉक नहीं कर सकते हैं और उसको कट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है लेथ मशीन में? किसी भी वर्क को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए चक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्कल कटर का प्रयोग इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, किसी भी प्लेट में अगर गोलाकार कट करना है तो आपको सर्कल कटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो सर्कल कटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सर्कल में किसी भी प्लेट के ऊपर अगर कट करना है तो सर्कल कटर का आपको ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है? जब आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आपको सिंपल सा जवाब देना है। जो मशीन बोल्ट रहता है दोस्तों, उस पे हेड बना हुआ रहता है और एक साइड में नट लगा हुआ रहता है। एक साइड में आपको हेड देखने को मिलेगा और एक साइड में नट देखने को मिलेगा, जिसका कि फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। और जो स्टड बोल्ट होता है दोस्तों, उसके दोनों साइड में ही नट लगे हुए रहते हैं। तो मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है? मशीन बोल्ट में हेड बना हुआ रहता है और एक साइड में नट लगा हुआ रहता है, बट स्टड बोल्ट में दोनों साइड ही नट देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी बोल्ट का स्पैनर साइज पता करने का थंब रूल क्या है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है बोल्ट का डायमीटर के साथ जो भी बोल्ट का साइज रहेगा उस बोल्ट के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1.5, मतलब उसका हाफ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आंसर आएगा उस साइज का स्पैनर का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे कि 8 का अगर सोचिए कोई बोल्ट है तो आपको क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, जो आंसर आएगा उस साइज का स्पैनर का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि 8 का बोल्ट है और 8 के साथ जब 1.5 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 का स्पैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा 8 के बोल्ट में दोस्तों। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडर में किया जाता है? क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्हील का इस्तेमाल सरफेस ग्राइंडर में किया जाता है? अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।